दोस्तों, आप सभी का कुंभ राशि के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन दिवाली से पहले यह 5 काम भूल से भी मत करना, वरना पूरी जिंदगी खून के आंसू रोना पड़ेगा। 2 वक्त की रोटी के लिए भी पूरे परिवार को तरसना पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपका घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी, क्योंकि जाने अनजाने में मुझे पता है कि आप लोग यह 5 काम करोगे ही करोगे दिवाली से पहले, और अगर भूल से भी कर दिया तो फिर आपके ऊपर माता लक्ष्मी का क्रोध टूट पड़ेगा। माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाएगी। आपके घर में एक एक रुपए के लिए आप तरसने लगोगे। देखिए, हर कोई चाहता है कि दिवाली के इन दिनों में माता लक्ष्मी उसे धन दे, संपदा दे, उसके घर पधारे, खुशियां आए, उसके घर में भी रौनक आए। लेकिन दिवाली से पहले हर किसी के नसीब में यह नहीं हो पाता। आप दोस्तों, हर बार यह 5 कार्य भूल से कर देते हैं और माता लक्ष्मी फिर आपसे नाराज हो जाती है। माता लक्ष्मी हर घर जाती है धन दौलत देने, लेकिन आपका घर हमेशा अछूता रह जाता है माता लक्ष्मी की कृपा से। आखिर क्यों? क्योंकि आप अनजाने में यह गलतियां कर जाते हैं और आपके पास जितनी भी खुशियां हैं, जितना भी धन संपदा है, सब कुछ दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। आपके ऊपर कर्ज बढ़ रहा है। आप दोस्तों दिन प्रतिदिन अपने जीवन में और ज्यादा मुसीबत से घिरते जा रहे हो, क्योंकि जाने अनजाने में आप कुछ ऐसे कार्य करते हो दिवाली से पहले, जिससे आती हुई लक्ष्मी वापस आपके घर से लौटकर चली जाती है। आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी सावधानियां मैं आपको बताने वाला हूं, कुछ ऐसे काम मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको दिवाली से पहले बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। देखिए, आप दिवाली से पहले अपने घर में अच्छे से साफ सफाई करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। कुछ लोग नए कपड़े खरीदते हैं, महिलाएं घर में व्यंजन बनाती हैं, मिठाइयां बनाती हैं। लेकिन इन्हीं कामों में कुछ ऐसे कार्य भी हैं जो आप अनजाने में कर रहे हो, और उन कामों से माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो रही है, बल्कि आपसे रूठ रही है। वह कार्य क्या हैं? बिल्कुल ध्यान से सुनिए। आइए, मैं आपको बताता हूं एक के बाद एक सारी चीजें। लेकिन उससे पहले आज की महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत मेहनत से आज की वीडियो मैं बना रहा हूं आपके लिए, तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में 3 बार सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी जरूर लिखेगा। माता आपके घर पधारेंगी, आपके जीवन में खूब खुशियां बिखेरेंगी। दोस्तों, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कई बार जिंदगी में अचानक से सब कुछ उल्टा सीधा क्यों होने लगता है? आपको पता है पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, रिश्ते बनते हैं लेकिन टूट जाते हैं, और सबसे खतरनाक बात, बिना वजह घर में उदासी छा जाती है। त्योहार के दिनों में झगड़े होने लगते हैं, बेचैनियां बढ़ जाती हैं। आप सोचते हो मेरे घर में अब खुशियां आएंगी, धन आएगा, लेकिन अचानक से कर्ज भी बढ़ जाता है, पैसा भी इधर उधर चला जाता है। लोग क्या कहते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है, लेकिन सच यह नहीं है दोस्तों। सच यह है कि तुमने वो गलती कर दी है जो दिवाली से पहले कभी भी नहीं करनी चाहिए थी। और ये चीजें कोई बताता नहीं है, ना ही बूढ़ा बताएगा और ना ही कोई वृद्ध इंसान बताएगा। ये वही गलती है जो हर इंसान जान अनजाने में हर बार करता है। सोचता है क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन फर्क वहीं से तो शुरू होता है दोस्तों, जहां से बड़ी आबादी की गिनती शुरू हो जाती है। दोस्तों, जिस समय रात में तुम झाड़ू लगाते हो, जब तुम गुस्से में किसी को अपशब्द बोलते हो, या जब तुम घर के बाहर अपना कूड़ा छोड़कर कहते हो कल फेंक दूंगा, ऐसे ही कुछ चीजें हैं दोस्तों। उसी पल लक्ष्मी नहीं, अलक्ष्मी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देती है। दिवाली से पहले कुछ चीजें आपको बिल्कुल अपने दिमाग में बिठाकर रखनी है। आइए ध्यान से सुनिए। देखें, दीपावली का त्योहार इस बार, लेकिन दिवाली 18 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। पहले दिन धनतेरस रहेगी, दूसरे दिन छोटी दीपावली, जिसे हम रूप चौदस या नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। तीसरे दिन दीपावली का महापर्व होगा, और इसी दिन हम महालक्ष्मी का पूजन भी करेंगे, 20 अक्टूबर को। फिर चौथे दिन 21 अक्टूबर के दिन होगी गोवर्धन पूजा, और 5वें दिन भाई बहन का त्योहार भाई दूज मनाया जाएगा। लेकिन त्योहार के कई दिनों पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी होती हैं। आपके घरों में से कई लोग सफाई शुरू कर चुके होंगे, कई लोग नई नई वस्तुएं खरीद रहे होंगे, नए कपड़े खरीद रहे होंगे, कुछ लोग मिठाइयां बना रहे होंगे,
लेकिन इन्हीं में कुछ गलत आप कर रहे हो। आइए विस्तार से बताते हैं। देखिए, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो दीपावली पर नियम कायदे से चलते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर दौड़ी चली आती है। और माता लक्ष्मी अगर चंद मिनट के लिए भी आपके घर पधार जाए तो समझ लीजिए आप पूरे 7 जन्मों के लिए माला माल हो जाएंगे। आपकी आने वाली 7 पुश्तें भी बैठे धन खाएंगी, फिर भी धन खत्म नहीं होगा। दीपावली का ही एक ऐसा दिन है जिसमें माता लक्ष्मी आपके घर पधार सकती है और पधारेगी। कैसे दोस्तों? कुछ नियम आपको ध्यान रखने हैं। और कई लोगों के घर माता लक्ष्मी पधारती भी हैं, लेकिन आप कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिससे माता लक्ष्मी तो आपके घर से चली ही जाती हैं, बल्कि आपके घर में जितने भी पहले से देवी देवता रह रहे हैं वो भी आपका घर छोड़कर चले जाते हैं। और आपके घर में कंगाली आती है, दरिद्रता आती है, लड़ाई झगड़े होते हैं। त्योहार के दिनों में चारों तरफ उदासी और मायूसी भरा माहौल हो जाता है। तो वह कौन से कार्य हैं? आइए ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज, दोस्त, जब आप सफाई करना शुरू कर रहे हैं अपने घर में, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सफाई कर रहे हो या गंदगी को और बढ़ा रहे हो। दोस्तों, जब दिवाली पर आप सफाई करें तो सबसे पहले आप पुरानी झाड़ू का इस्तेमाल न करें। पुरानी झाड़ू से सफाई करना दोस्तों बहुत ही पाप माना जाता है दिवाली के दिनों में। इसलिए सबसे पहले नई झाड़ू खरीद कर लाएं और उससे घर की अच्छी तरह सफाई करें। ऐसा माना जाता है कि टूटी झाड़ू या पुरानी झाड़ू से सफाई करना मतलब धन लक्ष्मी का अपमान करना, घर के देवी देवताओं का अपमान करना। दिवाली के इन दिनों में इसलिए पुरानी झाड़ू का त्याग करें और नई झाड़ू लेकर आई और उससे घर में साफ सफाई करें। दीपावली के पहले से ही दोस्तों दिव्य देवताओं का आगमन हमारे घर में और इस धरती पर होना शुरू हो जाता है। ऐसे में कई लोग कूड़ा कचरा अपने घर के मुख्य द्वार पर ही रख देते हैं। कई लोग बाल्टी में, कूड़ेदान में कूड़ा रखेंगे और सारा कूड़ा घर के दरवाजे पर पटक देते हैं, या घर का सारा गंदगी निकालकर दरवाजे के बाहर रख दिया। कई दिनों तक वो पड़ा रहेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलती आपकी है कि इन दिनों माता लक्ष्मी और साथ ही साथ धन के देवता कुबेर देव भी इधर उधर अपने भक्तों के घर पधारने के लिए घूमते रहते हैं। और अगर जब आप अपने घर की गंदगी घर के बाहर रखते हैं तो इससे माता लक्ष्मी का अपमान होता है। इसलिए लक्ष्मी के आने का रास्ता ही अगर आप गंदगी से रोक दोगे तो यह बहुत बड़ा पाप है। रात में घर के बाहर झाड़ू भी नहीं लगाना चाहिए और यह भी अशुभ माना जाता है। दरिद्रता का निमंत्रण होता है दोस्तों। अब अगली चीज, कई लोगों की आदत होती है घर में छोटी छोटी चीजें, चाहे पुरानी हो, वो सभी चीजें संभाल कर रखते हैं। लेकिन देखिए, अमीरों के घर में हमें साफ सुथरा माहौल रहता है और वहां पर बहुत कम चीजें ही दिखाई देती हैं। उनके घरों में बिल्कुल चीजें व्यवस्थित होती हैं और बहुत कम होती हैं। इसी के कारण उनके घर में हमेशा अमीरी रहती है, उनके घर में हमेशा धन लक्ष्मी रहती है। लेकिन हर मिडिल क्लास और गरीब लोगों के घर में वे क्या करते हैं? एक एक छोटी चीज को भी संभाल कर रखते हैं। दीपावली के इन दिनों में आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, अगर आपको अमीर बनना है या अमीर बने रहना है तो आपको अपने घर में पुरानी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप एक नई गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो नई गाड़ी ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक रखें, क्योंकि पुराना इंजन आपके घर को भी धीरे धीरे खराब बना देता है। इसलिए एक गाड़ी को भी हर 5 साल में बदलिए, क्योंकि नया इंजन घर में आएगा, नया वाहन घर में आएगा और नई खुशियां लेकर आएगा। कई लोग होते हैं जो कपड़े सालों साल पहने रखते हैं। हर कपड़ा 6 महीने से साल भर के अंदर बदलना चाहिए और घर से बाहर निकलना चाहिए। नया कपड़ा घर में आएगा तो नई सुख समृद्धि घर में आएगी। कई लोग होते हैं जो छोटी छोटी चीजें, चाहे कंघा हो गया या फिर तेल की शीशी ही क्यों ना हो गई, चाहे कोई छोटी सी डिब्बी ही क्यों ना हो, कोई सामान आया और घर में उस सामान का डिब्बा होता है, वो डिब्बा भी लोग घर में संभाल कर रखते हैं। आपने मार्केट से सब्जी लेकर आए, सब्जी एक डिब्बे में आई, आपने क्या किया? वह डिब्बा भी धोकर अपने घर में संभाल लिया। लेकिन आखिर क्यों किया? यह सारी चीजें अपने साथ बाहर की नकारात्मकता लेकर आती हैं। इसलिए इस दिवाली आपको अपने घर की बिल्कुल अच्छे से सफाई करनी है। घर में एक छोटी सी जली हुई माचिस की तीली भी नहीं रहनी चाहिए।
दोस्तों, बारीकी से सफाई करिएगा, क्योंकि घर की ये छोटी छोटी नकारात्मक चीजें घर से बाहर जाएंगी। तभी माता लक्ष्मी और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से दूर रहेंगी और माता लक्ष्मी आपके घर पधारेंगी। अब अगली चीज, दिवाली से पहले कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। आपके घर की अगर तिजोरी खाली है, चाहे आपके पास धन हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको अपने घर की तिजोरियां जितनी भी हों, उन्हें भरकर रखना है धन दौलत से। चाहे 1 रुपया रखो, चाहे 5 रुपया रखो, लेकिन रखो। घर की तिजोरी में धन रखना जरूरी है। घर में तिजोरी हो या अनाज का डिब्बा, हमेशा भरा रहना चाहिए। चाहे छोटा हो या बड़ा हो, भरा हुआ रहना चाहिए। इसलिए घर में हमेशा कोई भी डिब्बा खाली न रहे, इस बात का भी ध्यान रखें। और दीपावली से पहले आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। इस समय काले या फिर गहरे कपड़े पहनना यानी नकारात्मक ऊर्जाओं को आप बुला रहे हो, ऐसा माना जाता है। दीपावली दोस्तों, उजाले का पर्व है, ऊर्जा का पर्व है, और ऐसे में अगर आप गहरे कलर के काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में पधार सकती है दोस्तों। और साथ ही दिवाली पर जब आप साफ सफाई करें अच्छे से, तो कोई भी पुराना कपड़ा, दोस्तों कई लोग होते हैं जो पुराने कपड़े को क्या करते हैं, पोछा बना लेते हैं और पूरे घर में फेरते हैं, उसी से घर की सफाई करते हैं। लेकिन पुराने कपड़े से घर की सफाई नहीं करना है। पुराना कपड़ा पहले ही नकारात्मकता का भंडार है और आप उसी कपड़े से पूरे घर की साफ सफाई करेंगे तो क्या होगा, पूरे घर में नकारात्मकता चली जाएगी। इसलिए एक नया कपड़ा लेकर आए पोछे का, और उसी से घर की अच्छे से सफाई करें। और जब आप घर में पोछा लगाएं तो उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिएगा, थोड़ा सा उसमें कपूर डालिए और फिर अच्छे से घर की सफाई करें ताकि घर की नकारात्मकता दूर हो दोस्तों। अब अगली चीज, आप अपने घर का पूजा घर भी अच्छे से साफ जरूर करें। घर में पूजा घर का स्वच्छ होना जरूरी है, तभी माता लक्ष्मी आपके घर आएंगी। आप अपने घर के मंदिर को ही अच्छे से साफ नहीं करते, और कई लोग करते क्या हैं, घर के मंदिर को साफ तो करना दूर, वो छोटी मोटी सफाई करके छोड़ देते हैं। लेकिन घर के मंदिर की भी अच्छे से साफ सफाई करें। साथ ही जो मूर्तियां हों, जो तस्वीरें हों, अगर ज्यादा हैं आपके घर में तो उन्हें बहते हुए पानी में विसर्जित कर दें। घर में 2 या 4 से ज्यादा देवताओं की मूर्तियां नहीं रखनी हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, त्योहार का दिन है। त्योहार से पहले सफाई हो रही है, नई नई चीजें घर में आ रही हैं। घर में छोटे बच्चे भी हैं, वो भी जिद करेंगे। ऐसे में घर में लड़ाई झगड़ा होना भी संभव है। जब घर में 5 लोग हैं और पांचों के विचार टकराएंगे, नई चीजें होंगी, कोई सफाई करेगा, कोई कुछ और करेगा, तो घर में झगड़ा भी हो जाता है, मनमुटाव भी हो जाता है। लेकिन हर एक व्यक्ति को ध्यान रखना है कि त्योहार के इन दिनों में घर में लड़ाई झगड़ा या ऊंची आवाज में बात नहीं करना है। दीपावली के पहले का यह समय बहुत नाजुक होता है। इन दिनों बोले गए हर कठोर वचन घर की उन्नति को रोकते हैं दोस्तों, घर की समृद्धि को रोकते हैं। आपके मुंह से निकला हर कठोर शब्द सीधा माता लक्ष्मी तक पहुंचता है और फिर वहीं आपके घर में होता है। अगर आप किसी को गलत शब्द बोलेंगे तो आपके भाग्य की उन्नति धीरे धीरे कम हो जाएगी। इसलिए दीपावली के इन दिनों में झगड़ा न करें, न ही किसी को ऊंची आवाज में कुछ कहें, न ही कोई गलत शब्द निकालें, और हां, मां की गाली देना तो भूल ही जाना चाहिए। अब अगली चीज, अक्सर दोस्तों बड़े बड़े घरों में सफाई होती है तो घर के बाहर से किसी गरीब को या नौकर को बुलाया जाता है सफाई के लिए। घर में कोई नौकर आएगा, काम वाली बाई आएगी, लेकिन दिवाली से पहले कर्मों की गिनती होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो गरीब का अपमान करता है उसके घर से सुख शांति हमेशा के लिए चली जाती है। अगर आपके घर में कोई गरीब आ रहा है सफाई करने तो उसे घर के सदस्य जैसा सम्मान दीजिएगा, उसका आदर कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति आपके घर की नकारात्मकता दूर करने आया है उसका सम्मान भी करना जरूरी है। उसे अच्छे से पानी पिलाइए, खाना खिलाइए, चाय दीजिए, उसे कोई बुरा वचन न कहें। अगर गलती से उससे कुछ टूट जाता है या फूट जाता है तो उसे डांटना नहीं है। दोस्तों, गलतियां इंसान से ही होती हैं। किसी भी गरीब या नौकर का अपमान आपको नहीं करना है, बल्कि उसके घर में भी खुशियां बिखेरनी हैं। अगर आप योग्य हैं
तो उसे कुछ पैसे दीजिए ताकि उसके घर में भी त्योहार के दिनों में दीप जल सकें, खुशियां मन सकें। या आप चाहे तो उसे मिठाई का डिब्बा दे सकते हैं या फिर एक जोड़ी कपड़े भी दे सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी और भी प्रसन्न होंगी। अब अगली चीज, घर में झगड़ा करके नहीं सोना है। दोस्तों, उस रात जब घर में कलह होता है तो लक्ष्मी की जगह माता काली की छाया टिक जाती है। इसीलिए घर में कभी भी झगड़ा नहीं करना है, खासकर कि रात्रि के समय तो बिल्कुल नहीं। अब अगली चीज, अधूरी सफाई यानी कि अधूरा सौभाग्य। लक्ष्मी उन्हीं घरों में आती है जहां सफाई पूरी होती है, इसलिए आधी अधूरी सफाई मत करिएगा कि चलो थोड़ा बहुत सफाई कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे, दीपावली के बाद करेंगे। देखिए, अगर सफाई कर रहे हो तो पूरी होनी चाहिए, अच्छे से होनी चाहिए, और खासकर अपने घर का मुख्य द्वार तो एकदम स्वच्छ रहना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है कि अपने चप्पल जूते घर के मुख्य द्वार पर ही उतार देते हैं, और आप यह नहीं जानते कि जिन चप्पलों को पहनकर हम पूरा मोहल्ला, पूरा शहर घूमते हैं, उन्हीं चप्पलों में नकारात्मकता भी आ जाती है। हम कई जगह जाते हैं जहां की नकारात्मक ऊर्जा उन्हीं चप्पलों में आ जाती है। तो क्या करना है? दीपावली के इन दिनों में सबसे ज्यादा चप्पलों जूतों का ध्यान रखना है। अपने चप्पल जूते मुख्य द्वार पर बिल्कुल न रखें। अगर रखें तो किसी कोने में रखें, और उस कोने में लगातार गंगा जल का छींटा लगाते रहें ताकि उन चप्पलों की नकारात्मकता उतरती रहे। अब दीपावली के इन दिनों में नाखून और बाल काटने का भी नियम है। दोस्तों, हर व्यक्ति अपने शरीर को मेंटेन करेगा, बाल भी कटवाएगा, नाखून भी काटेगा, लेकिन रात्रि के समय नहीं करना है। रात्रि का समय माता लक्ष्मी का विचरण काल होता है। इससे पितृदोष भी बढ़ता है और माता लक्ष्मी फिर आपके घर पधारेंगी नहीं। अब अगली चीज देखिए, कई लोगों के घर में मांस पकता है, शराब पीते हैं, तामसिक भोजन करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, इन दिनों घर की जो तरंगें होती हैं, अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बदल जाएंगी। मांस मदिरा, जी हां, मांस और मदिरा देवी की ऊर्जा को दूर भगाते हैं, तो मांस मदिरा का सेवन करने से बचाइएगा। अगली चीज, दीपावली का त्योहार है, माता लक्ष्मी की हम पूजा करेंगे। दीपावली के त्योहार में हमें अच्छा रहना है। देखिए, आप चाहे अमीर हैं या गरीब, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके पास जो अच्छा कपड़ा है, जो सबसे पसंदीदा है, वही पहने। जो सबसे नया है वही कपड़ा पहने और पूजा करें। देखिए, आप चाहे बाजार से 200 की शर्ट लाएं और 200 की पैंट लाएं, लेकिन नया पहने और फिर पूजा करें। राजा के दरबार में अच्छे वस्त्र पहने जाते हैं, वैसा ही लक्ष्मी पूजा में भी सादे फटे कपड़े नहीं पहने जाते, अच्छे स्वच्छ नए वस्त्र पहने जाते हैं। और अगर आप नए कपड़े लेने में सक्षम नहीं हैं, तो क्या करें? पुराना कोई कपड़ा है तो उसे अच्छे से धो लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और फिर वही कपड़ा पहने, वह भी नया ही माना जाएगा। उसे अच्छे से इस्त्री कर लें और नए जैसे पहने। अब अगली चीज, कर्जदार से झगड़ना या फिर उधारी मांगना। लक्ष्मी नाराज होती हैं जब हम पैसों को लेकर क्रोध करते हैं। अगर किसी से पैसा मांगते हैं, मेरा पैसा दे, नहीं देगा तो मैं तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, यह भी मत कीजिए। अगर किसी को पैसा दे रखा है तो थोड़ा धैर्य रखिए। त्योहार के इन दिनों में पैसा ज्यादा मांगना नहीं है और ना ही किसी को देना है। दिवाली से पहले शांति बनाए रखना ही धन संवर्धन है दोस्तों। अब अगली चीज, किसी को ना नहीं कहना है। दिवाली से पहले यदि आपके घर के द्वार पर कोई कुछ मांगने आता है और आप उसे ना कह देते हो, तो समझो माता लक्ष्मी को आपने ना कह दिया। माता लक्ष्मी के आशीर्वाद का एक हिस्सा कट जाएगा, इसलिए किसी को ना नहीं कहना। अगर कोई कहता है मुझे जरूरत है 500 दे दो, तो दे दीजिए, अपनी यथाशक्ति। जो हो सकता है वह करिए। किसी को तत्काल ना मत कहिए। हां, अगर कोई रिश्तेदार आपसे हजारों रुपए मांग रहा है तो आप सब नहीं दे सकते, लेकिन ना कैसे कहेंगे? उसे श्रद्धा अनुसार कुछ दे सकते हैं या फिर प्यार से समझाइए, अभी त्योहार का समय है, मेरी भी कुछ जरूरतें हैं, इस तरह कहिए। ना कहने का भी एक तरीका होता है। अब अगली चीज, आप में से कई सारे लोगों को, जी हां, आपकी राशि के लगभग सभी लोगों को केवल राहु ही परेशान करता है।
क्योंकि आप लोगों को राहु बलवान कैसे बनाया जाए वही नहीं पता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वह भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैंने किसके लिए बनाई है? केवल और केवल आप लोगों के लिए बनाई है। तो कृपया करके आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखना। अगले 24 घंटों में आपको एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है दोस्तों। देखिए दोस्तों, आप में से कई लोगों की एक ही समस्या है कि धन आता है और चला जाता है। यह हमेशा से बनी हुई है आपके जीवन में कि धन आ तो रहा है लेकिन जा भी रहा है, फटाफट चला जाता है। लेकिन आखिर क्यों चला जाता है? आपको कभी पता है? मन की बेचैनी। जी हां दोस्तों, आपके मन की बेचैनी। जहां शांति नहीं वहां लक्ष्मी नहीं टिकती है दोस्तों। जी हां, आपके मन में ही अगर शांति नहीं रहेगी, आपके घर में अगर शांति नहीं रहेगी, तो लक्ष्मी आपके घर में नहीं टिकेगी दोस्तों, आपके हाथों में भी नहीं टिकेगी। इसलिए अपने मन को बेचैन मत करो, अपने मन को शांत रखो, अपने घर में भी शांति बनाए रखो, घर में अच्छा वातावरण रखो, लक्ष्मी खुद ब खुद टिकने लगेगी। जो धन इधर उधर जा रहा है वह जाएगा नहीं दोस्तों। साथ ही अगली चीज, घमंड करना। लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो चंद रुपया कमा लेते हैं तो क्या करते हैं? घमंड करने लगते हैं। मैंने कमाया है, मैंने सब कुछ करा है, ये तो मैंने किया है। ये सोच रखना बंद कर दो, वरना जो आया है वह खुद ब खुद ऑटोमेटिक दुगनी रफ्तार से चला जाएगा। अगर आपने महल भी खड़ा कर लिया है तो वह महल भी बिक जाएगा और सड़क पर आ जाओगे, क्योंकि घमंड अगर करोगे तो आपका राहु खराब होगा। इसलिए मैंने कमाया है ये सोच भी लक्ष्मी को दूर करती है दोस्तों। साथ ही दान और पुण्य न करना। जहां पैसा रुके वहां दोस्तों सड़ता है। जी हां, पैसा जहां रुके वहां सड़ता है। इसलिए पैसे को बहाओ, पैसा तभी बढ़ेगा। पैसे को बहता रहने दो, यानी कि पैसा आ रहा है तो उसमें से कुछ पैसा दान पुण्य में लगाओ, कुछ पैसा अपनी बहन बेटियों गरीबों को दान में लगाओ, मंदिरों में थोड़ा सा चढ़ावा दे दो। साथ ही कुछ अपने लिए शौक पूरे कर लो, अपने बच्चों के लिए कर लो और उसमें से कुछ रुपए बचा लो। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी 100 रुपए अगर आप कमा रहे हो तो ऐसा नहीं कि 90 रुपए आप बचा रहे हो। नहीं, पैसे को लोभी मत बनाओ, पैसे को बेहतर रखो, क्योंकि बहता पैसा ही बढ़ता है दोस्तों। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब वे कौन सी बड़ी भयानक घटनाएं हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। एक एक करके उनकी सारी जानकारी बताने वाला हूं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, दोस्तों बिल्कुल ध्यान से। बार बार इसीलिए मैं आपको कहता हूं ताकि आपके जीवन में कोई ऐसी घटना ना हो जाए जिससे आपके त्योहार खराब हो जाएं। दोस्तों, क्योंकि सितारे तो पहले से ही आपके विपक्ष में चल रहे हैं। देखिए, दिवाली के पहले का समय क्या है? अग्नि और विद्युत तत्व को सबसे ज्यादा उत्तेजित करता है। ऐसा समय जब घर में अचानक दोस्तों आग लग सकती है। इस समय दोस्तों आपके घर अचानक कोई दुर्घटना घट सकती है, जैसे कि आग लगना, किसी को करंट लग सकता है, कहीं कोई गिर सकता है, चोट लग सकती है, कोई अचानक से घर में बड़ा हादसा भी हो सकता है। दीपावली के समय में तो आपको सबसे पहले अपने और अपने परिवार को बचाना है। दोस्तों, ऐसे में हनुमान चालीसा का पाठ घर में रोजाना करिएगा। अभी से हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करें, क्योंकि घर में कोई ऐसी घटना घट सकती है जिससे घर के किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा दर्दनाक चोट लग सकती है। किसी का हाथ फ्रैक्चर हो सकता है, किसी के सर में भी लग सकती है, कहीं आग लग सकती है। तो दोस्तों, दीपावली के इन दिनों में खास करके सुरक्षा का ध्यान रखिएगा, वरना छोटी सी लापरवाही आपके घर की पूरी खुशियों को बहा सकती है। दोस्तों, अब अगली चीज दोस्तों, इन दिनों आपके घर में कोई चोरी चकारी भी हो सकती है। जी हां दोस्तों, दिवाली से पहले योग ऐसे हैं कि आपको बहुत ज्यादा अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर कहीं बाहर जा रहे हो तो अपनी कीमती चीजों का ध्यान रखिएगा। आपके घर में चोरी चकारी हो सकती है दोस्तों, कोई बड़ा धंधा, आपको घाटा हो सकता है, धन हानि भी हो सकती है, और यह सारी चीजें आपके त्योहारों की खुशियों को मातम में बदल देंगी। इसीलिए दोस्तों, घर और घर के बाहर सीसीटीवी फुटेज को आप अवश्य चेक करें और अपने घर में अवश्य निगरानी रखें। एक उपाय बता रहा हूं,
कि घर में गंगा जल के छींटे अवश्य लगाइएगा और घर के बाहर रोजाना एक दिया जलाइएगा। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आप इन चीजों से बच के रहेंगे। साथ ही दोस्तों, दिवाली पर साफ सफाई का काम तो हर घर में होता है, लेकिन किसी अजनबी को घर में मत घुसाइएगा। कई जगह पाया गया है कि दोस्तों, घर की चाबियां और नकदी पर इनकी नजर होती है, इसलिए अजनबियों पर भरोसा मत करिएगा, वरना घर में चोरी छकारी भी हो सकती है। अब अगली भविष्यवाणी दोस्तों, इन दिनों सबसे ज्यादा आपको अपने रिश्तेदारों, अपने अपनों पर नजर बनाए रखनी है। कोई भी व्यक्ति अगर आपके घर आता है तो उसके ऊपर नजर बनाए रखिए, क्योंकि दीपावली के त्योहारों में दोस्तों तंत्र मंत्र तांत्रिक क्रिया बहुत बढ़ जाती है और आप तो जानते हैं कि आपके कितने ज्यादा दुश्मन हैं। कुछ छुपे हुए दुश्मन भी हैं जो बहाने से आपके घर में आएंगे और तंत्र मंत्र करके चले जाएंगे। तांत्रिक क्रिया करके जा सकते हैं, कोई नींबू है, कोई तंत्र मंत्र की हुई गुड़िया है, आपके घर में छोड़कर चले जाएंगे। लोहे की कीलें हो गईं, लोहे के छर्रे हो गए, ऐसी तांत्रिक चीजें आपके घर में फेंक कर चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपके घर में सब कुछ उल्टा पुल्टा होने लगेगा। तो सबसे ज्यादा किसके ऊपर ध्यान रखना है? आपको अपने अपने घर में आ रहे रिश्तेदारों के ऊपर। मान लीजिए आपके घर में एक रिश्तेदार है जो अक्सर आपके घर में आता नहीं है, लेकिन अचानक से दिवाली के इन दिनों में आ गया, तो समझ जाइएगा कि कुछ न कुछ दाल में काला जरूर है, क्योंकि यह व्यक्ति घर में आया है तो किसी न किसी उद्देश्य से आया है। इस बात का ध्यान रखेगा। अब अगली चीज, इन दिनों एक सबसे बड़ी भयानक घटना यही है कि अचानक से आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। हो सकता है कई दिनों तक थाने, कोर्ट, कचहरी के भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। कोई झूठा आरोप आपके ऊपर लग सकता है। आप कोई गलत चीज नहीं करोगे, लेकिन कोई औरत है, कोई महिला है या कोई व्यक्ति है आपके खिलाफ झूठा केस लगा सकता है। यह सब और सब केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए हो सकता है। या अगर आप किसी से उलझें, मान लीजिए आपने किसी व्यक्ति को बुरा भला कह दिया, उस व्यक्ति ने आपको फंसाने के लिए आपके खिलाफ कोई झूठा केस भी दाखिल कर सकता है। साथ ही किसी महिला लिहाज से किसी औरत से राह चलते बच के रहिएगा, क्योंकि वो आपके खिलाफ झूठा केस डाल सकती है। किसी से भी प्रेम करते हो तो उससे भी बच के रहिएगा। किसी भी दोस्तों अनजान से भी बच के रहिएगा। साथ ही किसी से लड़ाई झगड़ा मत करिएगा, चाहे आस पड़ोस में हो या कोई दूसरा ही क्यों ना हो। इन दिनों किसी से भी लड़ाई झगड़ा मत करिएगा। आप सोचोगे कि यह तो छोटी मोटी लड़ाई है, यह तो छोटी मोटी चीजें हैं, लेकिन यह अचानक से बड़ा रूप ले सकती है, और ऐसा बड़ा रूप लेगी कि त्योहार के दिनों में आपको जेल या फिर पुलिस थाने भी जाना पड़ सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। कभी कभी हम चीजों को मामूली समझते हैं, लेकिन वो चीजें मामूली से कब विकराल रूप ले लेती हैं हमें भी पता नहीं चलता। इसलिए ऐसी चीज ना हो, उससे पहले सावधान रहिए और अनजान लोगों से बच के रहिए। साथ ही लड़ाई झगड़ों से बच के रहिए। कहीं रोड पर जा रहे हो आप अपना वाहन लेकर, आपका वाहन आप सीधा चला रहे हो, लेकिन किसी ने गलती से आपके वाहन पर टच कर दिया, आपको गुस्सा आ गया, या आपने उस व्यक्ति को कुछ बोल दिया, या फिर उस व्यक्ति ने आपको कुछ बोल दिया। ऐसे में तू मैं हो सकती है, गाली गलौज हो सकती है, और वह केवल छोटी मोटी गाली गलौज बड़ा विवाद का रूप ले सकती है और बहुत बड़ा हादसा आपके साथ हो सकता है दोस्तों। इसलिए ऐसी चीजों पर ध्यान रखिएगा। अब अगली चीजें दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनिए। इन दिनों अचानक से एक बड़ा धन लाभ आपको हो सकता है। देखिए, त्योहारों की खुशियां हर व्यक्ति के घर में आए, भगवान हर व्यक्ति के घर में खुशियां भेजें, हर व्यक्ति के घर में दोस्तों खुशियों के दीपक जलें, हर व्यक्ति के घर में माता लक्ष्मी पधारें। लेकिन हर परिवार में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं। सभी को आशा रहती है कि त्योहारों में हमारे घर में भी खुशी आएगी, हम भी पटाखे चलाएंगे, हम नए कपड़े पहनेंगे, मिठाई खाएंगे। लेकिन अक्सर भगवान हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। जी हां, हर किसी को खुशियां नहीं दे पाता है। कहीं कहीं तो दिया जलाने के भी लोगों के पास पैसे नहीं होते, सुबह शाम के खाने के भी पैसे नहीं होते। आपको दोस्तों इस दिवाली एक कार्य करना है। देखिए, हमारे शास्त्रों में भी इस चीज का वर्णन किया गया है। जब प्रभु श्री राम अपने घर वनवास से पुनः लौटे थे माता सीता के साथ, तो अयोध्या में कई ऐसे घर थे जहां पर मिठाइयां बनाने, दिए जलाने के भी पैसे नहीं थे लोगों के पास। तो वहां पर क्या हुआ था, वहां की प्रजा ने एक दूसरे की मदद करी थी।
यानी कि एक पड़ोसी था जो अपने घर में मिठाई बना रहा था, दिए जला रहा था और दूसरे पड़ोसी के पास पैसा नहीं था, तो उस एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी की मदद करी कि ले तू भी मिठाई खा, तू भी अपने घर में दिए जला। ठीक वैसे ही आपको भी करना है। अगर आपके आसपास या फिर आपके रिश्तेदार में या फिर कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जिसके पास पैसा पर्याप्त नहीं है, तो आप क्या करेंगे? दीपावली के दिनों में गरीब लोगों के पास जाइए, उन गरीब लोगों की मदद करिए, उनके बच्चों को नए कपड़े, थोड़े से पटाखे दिला सकते हैं, मिठाइयां दे सकते हैं, ताकि आपके कर्म बहुत अच्छे हों। देखिए, किसी उद्देश्य से नहीं करना है कि मेरा कर्म अच्छे होंगे, भगवान मुझे यह देंगे। देखिए, बस केवल खुशियां आपको लोगों को बांटनी है। जितनी खुशियां लोगों में बांटोगे, जितना लोगों के जीवन में आप कुछ खुशियां ला सकते हो, उतना ही आपका आने वाला समय दोस्तों व्यवस्थित हो जाएगा। दोस्तों, कहते हैं इस दुनिया में जो इंसान आगे जाएगा वक्त के साथ, वो ढेर सारे दुश्मन पाएगा। आपके साथ भी ऐसा ही हुआ है। थोड़ा बहुत पैसा आने की वजह से, थोड़ा बहुत नाम बन जाने की वजह से, थोड़ी बहुत इज्जत कमा लेने की वजह से आपके भी दुश्मन बन चुके हैं। इतना ध्यान रख लेना, कुछ लोग इस हद तक आपकी दुश्मनी में पागल हो चुके हैं कि वो आपको हर रोज बर्बाद करने की योजना बना रहे हैं। आपने इनका क्या बिगाड़ा है? क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप रास्ते से जा रहे हैं और अचानक आपकी गाड़ी एक ऐसे इंसान से टकरा जाती है जो अनजान है, जिसे आप नहीं जानते? या तो उसका सामान गिर जाता है या तो उस व्यक्ति को चोट लग जाती है। उस समय थोड़ा बहुत विवाद भी होता है, लेकिन वो इंतजार उस समय बाद रोक देता है, समझौता हो जाता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लेकिन वही इंसान आपकी तस्वीर नजरों में बना बैठा है और आपका पीछा भी कर चुका है, आपका घर का पता भी जान चुका है। अब ये हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठने वाला, क्योंकि ये तांत्रिक क्रिया से जुड़ा हुआ है। जरूर आपके कारण इसका दिल दुखा है, इसकी जरूरत की चीज का अपमान हुआ है, या फिर वो नष्ट हुई है, जिसका बदला इस तौर पर लेना चाहता है। आपको गाड़ी चलाते समय, वाहन चलाते समय बेहद सतर्क रहना होगा। अगर किसी को कोई नुकसान आपके द्वारा होता है तो तुरंत उसकी भरपाई करनी है, अकड़ नहीं दिखानी है। कई बार हमारी गलती होने के बावजूद भी हम लड़ाई झगड़े में अकड़ दिखाते हैं, लेकिन अकड़ से कुछ भी नहीं होने वाला, दुश्मनी और बढ़ेगी। लेकिन आप विनम्रता पूर्वक बात करेंगे, सल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे, तो हो सकता है कि बात आगे बढ़ने से बच जाए। इसी के साथ साथ कभी भी किसी इंसान का मजाक मत उड़ाना। अगर वो दुबला है, अगर उसकी हाइट कम है, अगर वो काला दिखता है, या फिर उसकी शारीरिक तौर पर उसके अंदर कोई भी कमी है। देखिए, भगवान ने हम सभी को 2 पेड़ दिए, 2 हाथ दिए और जरूरत के सभी अंग सही दिए, लेकिन कभी कभी हमारे अंदर और दूसरे लोगों के अंदर असमानता हो जाती है। जैसे कोई बहुत ज्यादा मोटा हो जाता है तो कोई बहुत ज्यादा पतला रह जाता है, किसी की हाइट बहुत छोटी हो जाती है तो कोई लंबा निकल जाता है, कोई गोरा तो कोई काला। ये सब कुछ तो चलता ही रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने वाले का बड़ा मजाक बना देते हैं। वो ये नहीं देखते कि आसपास कौन खड़ा है, कहीं उसे बुरा ना लग जाए। कहीं ना कहीं आपसे भी ऐसी गलती हुई है जहां आपने किसी इंसान के शरीर का मजाक उड़ाया है और उसके आसपास उसके अपने ही लोग मौजूद थे। जी, इस वजह से उसके दिल को बहुत गहरा धक्का लगा है और वो ठान चुका है कि हर हाल में आपको सबक सिखाना है। तो जरा आप विचार कीजिए, दिमाग घुमाइए और सोचिए कि क्या आपने सच में किसी भी अपाहिज व्यक्ति का, गरीब आदमी का, या किसी भी ऐसे इंसान का जिसके अंदर शारीरिक तौर पर कोई कमी है, उसका अपमान किया है, उसका मजाक उड़ाया है? क्योंकि ऐसा अपमान आपके लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्य लेकर आ सकता है। ये इंसान जो आपको दिल से अपना दुश्मन मान चुका है, हर हाल में आपको बर्बाद करने के लिए हर हम बहुत प्रयास करेगा। इसलिए ऐसी गलती आइंदा मत करना। अगर कोई आपको व्यक्ति शारीरिक तौर पर किसी भी तरह से कमजोर लग रहा है तो उसका मजाक नहीं उड़ाना है, वरना आपके गृह सितारे भी कमजोर हो सकते हैं। आपको कुछ सावधानियां बरतने की सलाह गुरुजी देना चाहते हैं। ये सावधानियां आपको इस महीने में बहुत बचाव देने वाली है, बहुत बड़ा काम बनाने वाली है। आपको भी पता चलेगा कि आपकी किस गलती के कारण आपके ऊपर टोना टोटका हो रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो शाम के समय अपने मुख्य दरवाजे की दहलीज पर बैठ जाते हैं और बाहर वालों से गप्पे लड़ाते हैं। आपको अपने घर के मुख्य द्वार की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है।
ऐसा करके आप अपने घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हैं और आपके घर में तरह तरह की नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करने लग जाती हैं। तो इस बात का ध्यान रख लेना जो गुरुजी तुम्हें समझाना चाहते हैं। आपको बिल्कुल भी अपने घर की दहलीज पर शाम पड़े नहीं बैठना है और इतना ध्यान रखना है कि तुम्हारे घर के अंदर मांसाहारी नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घरों के अंदर मांसाहारी बनाते भी हैं और सेवन भी करते हैं। अगर तुम ऐसा करोगे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्ति सीधा प्रभाव डाल सकती है। टोने टोटके का प्रभाव एक दिन के अंदर आपके ऊपर हो सकता है, क्योंकि जिस इंसान के हाथों किसी जीव की हत्या होती है, जो उन्हें मारकर खाता है, मांसाहारी करता है, उसके हाथ का जल तक भगवान ग्रहण नहीं करते, उसके हाथ का भोग भगवान ग्रहण नहीं करते। और जिस घर में भगवान को भोग नहीं लगता, जिस घर में भगवान भोग स्वीकार नहीं करते, उस घर में तो फिर भूत प्रेत आत्मा पिशाच ये सभी बने रहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि मैं भाग्यशाली हूं, लेकिन आने वाले समय में बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावना है, क्योंकि जो आत्माएं अपनी अधूरी इच्छा लेकर इस दुनिया में भटक रही हैं, वो आपको भी अपना शिकार बना सकती हैं। इसलिए इस बात का तुम्हें विशेष और खास तौर पर ध्यान रखना है। मांसाहारी से दूरी बनाकर रखो, मदिरा पान से दूरी बनाकर रखो। एक सप्ताह के भीतर देवताओं की कृपा तुम्हें मिलेंगे और इतना पैसा आएगा कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। एक और गलती जो तुम बार बार करते हो, शाम के समय तुम्हारे दरवाजे पर कोई कुछ मांगने आता है तो उसे देने की भूल मत करना, क्योंकि वो इंसान ये बात जानता है कि शाम के समय अगर आपने उसे वह चीज दे दी तो आपके घर की बरकत उसके घर में चली जाएगी। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, कुछ पड़ोसी जिनके घर में कभी कुछ नहीं आता और जब भी जरूरत पड़ती है सब्जी की, दही की, नमक शून्य शून्य की, आटे की, चाय पत्ती की, वो तुरंत तुम्हारे दरवाजे पर आ जाते हैं। लेकिन आप अभी तक उनकी मदद भी कर रहे थे, लेकिन अब आपको यहां सतर्कता बरतनी है। आपको उन्हें एक बात समझानी है कि शाम के समय हम किसी को भी कुछ नहीं देते हैं। ऐसा एक बार स्पष्ट के बोल दोगे तो वो इंसान बार बार नहीं आएगा और आपका बहुत बड़ा नुकसान होने से बच जाएगा। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो होते हैं जो हमें दिल से अपना मानते हैं और एक वो होते हैं जो केवल बाहरी दिखावेपन में हमें अपना मानने का दिखावा करते हैं। वास्तव में मान लो तुम्हारी जिंदगी में बहुत बड़ा खतरा आ चुका है। तुम एक ऐसी परिस्थिति में फंस चुके हो जहां तुम जानते हो कि तुम निर्दोष हो, लेकिन सब लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। वहां कुछ ऐसे लोग निकल कर आएंगे जो तुमसे कहेंगे कि मैं तुझ पर भरोसा करता हूं, तू ऐसा नहीं कर सकता। हो सकता है तुम्हारी धर्मपत्नी तुम्हारे साथ हो कि आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे आपके ऊपर विश्वास है तो समझ लेना तुमने दुनिया जीत भी ली है। अगर तुम्हारे अपनों को तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम्हारे माता पिता तुम्हें गर्व से देख रहे हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारी पत्नी तुम पर फक्र करती है, तो फिर हमें अपनी कम सैलरी में भी उदास नहीं होना है और जिंदगी की मुसीबतों का भी मुस्कुराकर सामना करना है, क्योंकि हर वो इंसान बादशाह है जो अपने परिवार वालों का चहेता है, अपने परिवार वालों की ढेर सारी आशीर्वाद पा रहा है। जिंदगी आज है, कल नहीं। इसी को हम मृत्युलोक भी कहते हैं। अगर आप इस दुनिया में आए हो तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपको भी दुनिया छोड़कर तो जाना है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जिंदगी के हर आयाम पर आपकी बोली अच्छी हो, आपका व्यवहार अच्छा हो और आपके कर्म अच्छे हों, क्योंकि इस दुनिया में यह तीन चीजें बहुत मायने रखती हैं। अगर इस महीने के दौरान आपको रुपया पैसा कमाना है, हर क्षेत्र में छाना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, तो सबसे पहली बात इस बात का ध्यान रख लेना कि जब भी तुम्हारे मुंह से कोई शब्द निकले वो ऐसा हो कि सामने वाले का दिल जीत ले। कुछ लोग इतना कड़वा बोलते हैं, इतना गंदा बोलते हैं, बात बात पर इतनी तानाकशी करते हैं कि उन लोगों के साथ उठने बैठने का मन नहीं करता। वो लोग पास आते हैं तो हम मुंह बनाने लग जाते हैं, क्योंकि इनकी ऊर्जा ही नकारात्मक होती है। ये लोग आकर भी हमसे ढंग की बात नहीं करते, उंदी उंदी बातें करते हैं, हमें नीचा दिखाने जैसी बातें करते हैं। तो आप इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। बोली आपके व्यवहार को बढ़ाएगी और बोली ही आपके व्यवहार को डुबाएगी। दुश्मन बनेंगे तो टोना टोटका होगा और टोना टोटका हुआ तो आपका काम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आपको अपने कर्मों पर ध्यान देना है। कभी कभी मन में लालच आ जाता है कि हमें यह काम करना चाहिए, लेकिन लालच बहुत बुरी भला है।
हमें लालच से दूर रहना है। हमें सबको साथ लेकर चलना है, चाहे फिर कोई हमें धोखा दे दे, लेकिन हमारे मन में एक प्रसन्नता रहेगी कि मैंने स्वार्थीपन नहीं दिखाया तो कर्म अच्छे करने हैं। कपट मन में नहीं रखना है। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने घर के बच्चों को तो बड़े प्रेम से पालते हैं, लेकिन बाहर वाले बच्चे आ जाते हैं तो उनसे चीजें छुपाने लगते हैं और यहीं पर उनकी ऊर्जा शून्य हो जाती है। जिस प्रकार से बाहर का वो बच्चा है, उसी प्रकार से हमारे बच्चे हमें दोनों के बीच में समन्वयता दिखानी है और जो हम इसे दे रहे हैं वो उसे भी देना है। तभी हमें यूनिवर्स समझ पाएगा, तभी हमारे लिए मुख्य द्वार खुल पाएगा। आपके दुश्मन आपके ऊपर टेढ़ी नजर बनाए हुए हैं, चूंकि आपकी कुंडली में राहु भी उतनी अच्छी अवस्था में नहीं है। आपने सोचा था इस साल कुछ बड़ा करके दिखाएंगे, लेकिन अब साल का अंत होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ खास आपसे हो नहीं पाया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण राहु है, क्योंकि अब भी राहु आपकी कुंडली में कई महीनों से बैठा हुआ है और आपने इसके लिए उपाय करने की कोशिश की है, लेकिन अंत समय पर उपाय फेल हो जाते हैं। आप कोई चीज भूल जाते हैं या उपाय करना रह जाता है, जिससे कि प्रभाव नियम निम्न नहीं होता, प्रभाव बना ही रहता है आपके आसपास। इसलिए कर्म अच्छे करो, कपट मन में मत रखो और जिंदगी में भगवान पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहो। तीसरे नंबर पर आपको अपना व्यवहार चारों ओर जमाना होगा। देखिए, दुश्मनी करने से, लोगों को आढ़ा टेढ़ा बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप चाहते हैं जीवन में आप बहुत आगे जाएं, तो आप हमेशा ही अपने व्यवहार को बनाकर रखो। लोगों को जिस चीज की जरूरत है उसे वो दो, चाहे तुम्हारे पास वो एक ही हो, लेकिन वो सामने वाले की मदद करने में लगा दो, क्योंकि जो इंसान खुद की खुशियां छोड़कर दूसरों की झोली भरने पर विश्वास रखता है, दूसरों के चेहरे पर प्रसन्नता लाने पर विश्वास रखता है, उसके दुखड़े स्वयं भगवान श्री राम दूर करते हैं। आपने वह पंक्ति तो सुनी ही होगी, दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। कभी कभी हमें तो सामने वाले की तारीफ करने में अचानक बुरा लग जाता है कि हम इसके अमीर होने की कामना क्यों करें। आज आप इतना ध्यान रखना, आपके कई ऐसे दोस्त होंगे जो पैसों के मामले में बहुत आगे होंगे और कई लोगों से जलते भी होंगे, लेकिन आपको नहीं जलना है। आपको भगवान से बोलना है ये और ज्यादा तरक्की करें। जब इस तरह के पॉजिटिव एनर्जी आप क्रिएट करेंगे तो बहुत जल्दी वो आपको भी एक सही मकान में, एक सही घर में पहुंचा देगी। लेकिन इतना ध्यान रखना, हमेशा सबको इज्जत और मान सम्मान देना जरूरी है, तभी आपकी जिंदगी खुशहाल और संपन्नता से भरी होगी। अब हम आपको उन दो लोगों का नाम बताना चाहते हैं जो आपके रुपए, पैसों, घर परिवार को बांध रहे हैं। अगर तुमने इनका नाम नहीं जाना तो ये तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। इस दिवाली माता रानी उनसे क्रोधित हो सकती है, और अगर तुमने ध्यान नहीं दिया तो मुसीबतों का अंबार भी आ सकता है। आखिर किन दो लोगों से खतरा बन रहा है? एक पुरुष और तुम्हें एक स्त्री, दोनों का नाम बताएंगे और दोनों के पास एक साथ फोन आएंगे। तुम्हें बस इतना ध्यान रखना है कि जाने या अनजाने में इन लोगों से रिश्ता मत रखना, इनसे दूरी बना लेना। सबसे पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के वी अक्षर से शुरू होता है। वे नाम वाले जितने भी लोग इस दुनिया में हैं, उनका दिल बहुत छोटा है। बात बात पर उन्हें बहुत बुरा लग जाता है। आपकी छोटी छोटी बातों पर वे तानाकसी करने लग जाते हैं। इसलिए विनाम वाले व्यक्ति से तुम बड़ा बचकर रहना, वरना जीते जी ये तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा, क्योंकि ये तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं देख सकता। दूसरे नंबर पर एक औरत का नाम बताना चाहते हैं, जिसका नाम अंग्रेजी के अक्षर से शुरू होता है। कि नाम वाली जो ये महिला है, हमेशा से आपका फायदा उठाने के लिए तत्पर रहती है। हमेशा इन्होंने तुम्हें दांव बनाया है, तुम्हारा इस्तेमाल किया है। कुछ भी सामान लाना हो, कुछ भी काम करवाना हो, हमेशा ये सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल करती है। और इतना ध्यान रखना कि यही औरत तुम्हारे निजी राज तुमसे जानकर तुम्हारे रुपए पैसों को भी बांध रही है। तो तुम हर काम दिल से करो, लेकिन इतना ध्यान रखो कि अगर मैं ये उपाय कर लूंगा तो मेरे जीवन में मुसीबत आना बंद हो जाएगी। इन उपायों के अंदर वो ताकत है जिनसे आपका काम बनेगा। इन उपायों के अंदर वो छपता है कि आपका तंत्र मंत्र कट सकता है, आपके ऊपर किया हुआ टोने टोटके का प्रभाव खत्म हो सकता है, जिसके बाद आपका जीवन इतना मंगलमय हो जाएगा कि आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह उपाय आपको धनतेरस के दिन करना है। धनतेरस के दिन करने लायक एक बड़ा ही शानदार उपाय है। अगर आपने ये कर लिया तो आपको लाभ ही लाभ होगा, वो भी अपार मात्रा में।
आप अपने घर में जो भी नई झाड़ू लेकर आते हैं, आपको उसके ऊपर सफेद रंग का धागा बांध लेना है। यह माता लक्ष्मी को स्थिर रखने का प्रतीक है। लेकिन इतना ध्यान रखना, उस दिन आपको झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी। आप पुराने झाड़ू का इस्तेमाल करिए, लेकिन जिस झाड़ू पर आपने सफेद रंग का धागा बांधा है, उस झाड़ू का अगले दिल से इस्तेमाल करना है। तभी फायदा होगा, तभी लाभ होगा, और इतना लाभ होगा कि आप गिनते गिनते तक जाओगे। एक और दूसरा शानदार उपाय हम आपको बताना चाहते हैं। कान खोलकर सुनिएगा, क्योंकि दिवाली का पर्व आना सबके लिए बड़ी आश्चर्य का और खुशियों का विषय है। हमें इतना समझना चाहिए कि हम जैसा करेंगे वैसा ही हमारे साथ होगा। इसीलिए जीवन में जब बुरा समय आए तो इतना सोचना कि जरूर मैंने किसी के साथ कुछ किया होगा। जल्द ही ये समय खत्म हो जाएगा। पीपल के पेड़ में पानी डालने का भी बड़ा महत्व होता है। ऐसा करने से घर में स्वास्थ्य, सौभाग्य और धन में वृद्धि होती है। माना जाता है कि पीपल के पेड़ में हर शनिवार को हमें जल चढ़ाना चाहिए। इससे हमारे बहुत सारे पाप कट जाते हैं और हमारा बहुत सारा फायदा हो जाता है। साथ ही साथ धनतेरस के दिन बहुत सारे लोग तरह तरह की चीजें खरीदते हैं। तो आपको जो चीज खरीदनी है उसका नाम है धनिया। जहां आपकी तिजोरियां, आप उसमें यह रख सकते हैं। ऐसा करने से घर में समृद्धि आती है, आर्थिक मजबूती आती है, और यह बीज केवल धन का प्रतीक नहीं है, बल्कि शुभ ऊर्जा का भी वाहक माना जाता है। अगर आपको भी आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके मेल आइकॉन को प्रेस अभी के भी कर लेना। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।